Hello bachcho, let's see the question. A baby has been born with a small tail. It is the case exhibiting option A mutation and option B retrogressive evolution and option C atavism and option D metamorphosis. देखो बेसिकली जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर हमें स्मॉल टेल देखने को मिली. जनरली टेल एब्सेंट होती है बेबीज में, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर के अंदर टेल थी, लेकिन एट जो प्रेजेंट ह्यूमन है उनके अंदर टेल एब्सेंट होती है. लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो टेल अगर एक्सप्रेस हो रही है बेबी में, तो हम इस केस को क्या बोलते हैं? दिस केस इज कॉल्ड एटविज्म. ठीक है, एटविज्म का मीनिंग क्या होता है? गेन ऑफ लॉस फंक्शन. ठीक है, गेन ऑफ लॉस फंक्शन. जो फंक्शन लॉस हो चुका था अगर वो गेन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एटविज्म. क्योंकि एटविज्म के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज द स्यूडोजीन. कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है? स्यूडोजीन. स्यूडोजीन के अंदर अगर हम सीक्वेंस देखें तो वो नॉर्मल जीन के की तरह ही होता है, लेकिन वो सप्रेस होता है, एक्सप्रेशन नहीं शो करता. लेकिन अगर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए जिसकी वजह से जो जीन अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करी थी और वो अपना एक्सप्रेशन शो कर दे, तो उसको हम कहते हैं एटविज्म. ठीक है, ऑप्शन में गिवन है म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है? कि सडनली चेंज होना, कि डीएनए या जीनोमिक सीक्वेंस के अंदर सडनली चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन. रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो इवोल्यूशन बैकवर्ड चलने लगे. ठीक है, बैकवर्ड इन द सेंस, फॉर एन एग्जांपल जैसे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. At present, mitochondria is a cell organelle which is present in our cytoplasm of cell. ठीक है, लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिनेशन हुआ था उस समय पर क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल थी. ठीक है, जो कि रिकेशिया बैक्टीरिया से फॉर्म हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया. और इसके पास क्या थे? काफी सारा जीनोमिक मटेरियल था, कॉम्प्लेक्स जीनोमिक मटेरियल था. ड्यू टू द इवोल्यूशन प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल बन गया और इसका जीनोमिक जो सीक्वेंस था वो भी सिंपल फॉर्म में आ गया. मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट होता गया, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. ठीक है, बेसिकली हम क्या देखते हैं कि एवोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है, लेकिन रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन के अंदर हमें जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है. ऑप्शन डी में गिवन है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि लार्वा स्टेज का एडल्ट में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.